हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ड्रग डेस्क। तो हम लोग का ब्लड चल रहा था और जब मैं ब्लड का सेकेंड पार्ट शूट कर रहा था तब मेरा ट्राइपॉड टूट गया। वो वीडियो आधा ही शूट हुआ था। उसके बाद मैंने उसको पूरा शूट करने की कोशिश किया, वो शूट हो भी गया। मैंने उसे यूट्यूब पे अपलोड भी किया, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो वीडियो अभी मेरे चैनल में नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। और उसका मैंने मेल भी किया है, उसमें कुछ अब तक तो कुछ रिप्लाई आया नहीं है। तो जब तक वो आता नहीं है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो मैंने 2-3 बार वो अपलोड किया, पर हर बार वो कुछ टेक्निकल एरर बता रहा है। तो मैं देखता हूँ, अगर हो सकता है तो मैं फिर से एक बार वो दूसरे तरह से रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कराऊंगा। बट अभी हम लोग ब्लड पार्ट को एक थोड़ा सा पॉज देते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है CVS, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे बॉडी में 6 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नीचे फिर हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसी के साथ फिर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अगर हम उनको ब्रेक करें तो फिर हम लोग का मस्कुलर सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर और भी बहुत से आते हैं, ठीक है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 6 to 7 सिस्टम्स हमारे बॉडी में वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सबको। तो अभी सबको तो एक साथ हम लोग नहीं कवर कर सकते, तो एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जैसे हम लोग जानते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, नोज आता है। तो उसी तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्रॉडली अगर देखा जाए, ब्रॉडली भी नहीं, मेनली अगर देखा जाए तो 2 ऑर्गन्स आते हैं। वन ऑफ देम इज द हार्ट एंड अनदर वन इज द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, वी ऑल नो, दैट इज आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। व्हाट आर दिस? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ब्लड का बात। अब इस ब्लड वेसल्स के पार्ट को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले आ जाता है किस पे? हमारे हार्ट पे। तो अगर देखा जाए बेसिक एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो हार्ट की, तो हार्ट में जनरली हम सबको पता है कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। हार्ट, फर्स्ट थिंग 4 चेंबर। ये ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, ठीक है। 4 चेंबर्स, ये शायद थोड़ा सा फीका लगे। तो हार्ट में होते हैं 4 चेंबर्स, और अगर हम ओवरऑल हार्ट में देखें तो 4 वाल्व्स होते हैं। सबसे पहले वाल्व्स क्या होते हैं? मैंने तो यहाँ पे लिख दिया वाल्व्स। आप सबको पता होगा, आप सबके घर में पाइपलाइंस गए होंगे जिससे टैप से पानी आता होगा। तो उसमें एक चेक नॉट लगाया जाता है, ठीक है, जो कि पानी को स्टॉप करता है ओवरफ्लो होने से, ठीक है। उसी के साथ एक वाल्व होता है, ठीक है। वो वाल्व जो काम करता है, हमारे हार्ट के वाल्व भी वही काम करते हैं। देखा जाए तो वाल्व का मेन काम होता है हमारे ब्लड के रिवर्स मूवमेंट को रोकना, ठीक है। जनरली जो 4 वाल्व होते हैं उनमें से 2 वाल्व, जिनका 2 वाल्व्स, वो हमारे चारों चेंबर्स के बीच प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम सबको हार्ट का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। अगर ये हमारा हार्ट हो गया तो हमारे पास जो 4 चेंबर होते हैं, वो चारों चेंबर के बीच में, मतलब एक यहां पे प्रेजेंट रहता है और एक यहां पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये एक वाल्व हो गया, ये एक वाल्व हो गया, ठीक है। तो इन दोनों, मतलब हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में जो वाल्व हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सब का नाम भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे।
तो इन वाल्व्स का अगर बेसिक फंक्शन देखा जाए तो इनका काम एक ही होता है, वो लोग ब्लड के रिवर्स मूवमेंट को रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, हम सबको पता है, जैसे मैंने बताया। तो उन चारों वो 4 चेंबर्स का नाम क्या क्या हो जाता है? अपर चेंबर्स को बोलते हैं एट्रियम या एट्रिया, ये हो गया आपके अपर चेंबर्स के नाम। ठीक है, उसी तरह जब हम लोअर चेंबर की बात करते हैं तो उनका नाम आ जाता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अपर चेंबर्स का नाम हो गया एट्रियम या एट्रिया, लोअर चेंबर्स का नाम हो गया वेंट्रिकल्स। ठीक है, और इन दोनों मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल्स को जो दोनों सेपरेट करते हैं उनको बोला जाता है सेप्टम। ठीक है, जब भी हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका हार्ट हो गया तो देखना ऐसे करके हम लोग के पास चेंबर्स होते हैं चारों। तो ये जो राइट और लेफ्ट चेंबर्स को जो डिफरेंशिएट करता है, जो डिस्टिंग्विश करता है, ये जो बीच में लाइन जा रहा है, इस लाइन को बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, ये हमारे हार्ट का एक बेसिक पार्टीशन है, फॉर एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन का बात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चारों चेंबर का नाम हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे? चारों वाल्व के नामों पे। ठीक है, ये जो 4 वाल्व्स होते हैं, इन चारों वाल्व्स को जनरली 2 टाइप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो रुक जाओ। ठीक है, तो दो पार्ट करके होते हैं, 2 और 2। ठीक है, तो इन दोनों को बोला जाता है, पहले 2 को बोला जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, और उसी तरह सेकंड जो 2 पेयर बच जाते हैं, मतलब एक पेयर जो बच जाता है, नेक्स्ट जो 2 बचते हैं उनका नाम होता है सेमी लूनर वाल्व्स। ठीक है, तो हम लोग के पास 4 वाल्व्स होते हैं, उन चारों में से 2 का नाम होता है, 2 आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स में और बाकी 2 आते हैं सेमी लूनर वाल्व्स में। ठीक है, मैं बोर्ड 3 कर देता हूं एक बार, तो आप लोग को ये फिर 4 जो हमारे पास वाल्व्स हैं उन सब के अलग अलग नाम मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास जो 4 वाल्व्स होते हैं उनमें से 2 होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच प्रेजेंट होते हैं, और बाकी 2 होते हैं सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, तो सेमिलुनर वाल्व में आते हैं 2 वाल्व, एक होता है एओर्टिक वाल्व और दूसरा हो जाता है आपका पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये आपके 2 वाल्व हो गए, और उसी के साथ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स में आ जाते हैं फिर से 2 वाल्व्स, उनमें से एक का नाम होता है ट्राइकस्पिड और दूसरे का नाम हो जाता है बाइकस्पिड। ठीक है, तो एक का नाम हो गया ट्राइकस्पिड, दूसरे का नाम हो गया बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो ये दोनों वाल्व फिर कहां प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं? जनरली देखा जाए तो ट्राइकस्पिड प्रेजेंट रहता है हमारे राइट साइड पे। ठीक है, और उसी तरह बाइकस्पिड प्रेजेंट रहता है लेफ्ट साइड पे। ये बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत से बुक्स में बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व कहा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच। हमारे जो 4 चेंबर्स होते हैं हमारे हार्ट के, उनका नाम तो पता है, अपर चेंबर्स को अट्रियम, लोअर चेंबर्स को वेंट्रिकल्स। तो राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह जब लोअर वेंट्रिकल्स आ जाते हैं, लोअर पार्ट में आ जाते हैं वेंट्रिकल्स में, तो वहां पे प्रेजेंट रहता है बाइकस्पिड, सॉरी लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, तो लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। ठीक है, अब ये जो दोनों वाल्व हैं, ये दोनों वाल्व को समझने से पहले एक बार हम लोग ब्लड वेसल्स कौन कौन से हमारे हार्ट में प्रेजेंट हैं एक बार उनका क्विक रिवीजन
कर लेते हैं, ठीक है। जनरली तो ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, बट एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर मैं आपको ये दोनों जो वाल्व्स हैं इनके पोजीशन के बारे में बता दूंगा। तो हम सबको पता है हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। अपर लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम, लोअर लेफ्ट को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड अपर को हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, और उसी तरह हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ऑलवेज रिमेंबर, राइट साइड में हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है, ठीक है। मैं तो अलग पेन से लिख लेता हूं ताकि आप लोग को ये याद रहे, ठीक है। यहाँ पे होता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वाइल हम लोग लेफ्ट साइड पे जब आ जाते हैं तब यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारा ऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। उसी के साथ हमने अब तक पढ़ लिया 2 वाल्व्स का पोजीशन। उनमें से एक वाल्व का पोजीशन रहता है कहां पे, मैंने बताया यहां पे, ठीक है। यहां पे कौन सा वाल्व रहता है, ट्राइकस्पिड, ठीक है। और यहां पे प्रेजेंट रहता है आपका बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये तो हो गया अब तक हमने जितना पढ़ा है, ठीक है। वाल्व का काम क्या है, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना, मतलब एक बार आर्ट्रियम से अगर वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो वापस वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में ब्लड ना जा सके, उसलिए वाल्व्स दिया गया रहता है, ठीक है। और वाल्व्स हम लोग ओपन भी कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात रेड पे लिख लेते हैं, हाँ। तो पहले आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पे। हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी में आता है। तो राइट साइड की जो ब्लड होता है ये कहां से आता है, जनरली हमारे बॉडी पार्ट से आता है और बॉडी ऑर्गन से आता है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ब्लड कौन लेके आता है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स रहता है, दैट इज कॉल्ड एज वेना कावा, ठीक है। वेना कावा हम लोग जब पढ़ते हैं तो वेना कावा 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर, ऑलवेज रिमेंबर सुपीरियर वेना कावा हमारे कमर के वेस्ट के ऊपर का जो हिस्सा है वहां से ब्लड लेके आता है। इन द सेम वे जो इंफीरियर वेना कावा है वो हमारे वेस्ट के नीचे पार्ट से ब्लड लेके आता है। वेस्ट का भी बोल सकते हो या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों का बात समझ में आ गया। तो ये दोनों पूरे होल बॉडी पार्ट से और बॉडी ऑर्गन से, सारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड लाते हैं और जमा करते हैं कहां पे, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो वेना कावा का काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग का ब्लड सारा जमा हो गया। उसी के बाद यहाँ से हम लोग का जो ये वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन हो जाता है जब यहाँ पे ब्लड फुल हो जाता है, ठीक है। ब्लड यहाँ पे फुल हो गया तो ये फिर वाल्व खुल जाएगा और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल्स पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स पार्ट पे ब्लड आ जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, वेंट्रिकल्स पे ब्लड आया तब अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, लंग्स पे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अभी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो अभी प्यूरिफिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड आया अब यहाँ पे एक और हम लोग को अभी क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर एक और ब्लड वेसल रहता है जो कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहां लेके जाएगा, लंग्स पे। ब्लड नीचे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल पे आने के बाद यहां से ये कहां जाएगा, लंग्स पे जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकलेगा और ऑक्सीजन हम लोग लेंगे तभी जाके वो ऑक्सीजनेटेड होगा और हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो लंग्स का पार्ट ये हो गया, लंग्स में जाएगा, कौन लेके जाएगा, अब ये लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना सारे आर्टरीज
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। ओनली द पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शनल केस जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। ठीक है, बस एक ही आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं जाते, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाते हैं, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जाके लेके कहां जाएगा, यहाँ पे लंग्स पे लेके जाएगा और फिर वहां से प्यूरिफिकेशन होगा। वहां से फिर अभी ये लंग्स से अभी ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा। ठीक है, तो अभी ये लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कौन लेके आएगा, यहाँ पे अभी यहाँ पे एक और ब्लड वेसल्स रहता है जिसका नाम रहता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये लंग्स से ब्लड लेके आता है। ठीक है, ये एरो उल्टा कर देता है। ठीक है, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएगा और कहां लाके देगा, लेफ्ट एट्रियम में देगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड देने के बाद जब यहाँ पे हम लोग का कंसंट्रेशन फुल हो जाएगा, जब यहाँ पे ब्लड फिल हो जाएगा, तो कौन सा वाल्व खुलेगा, बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा। बाइकस्पिड वाल्व खुल गया, ऊपर से सारा ब्लड कहां आ जाएगा, नीचे साइड आ जाएगा, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद अब यहां से हमारा ब्लड कहां जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स से आया था तो वापस बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। तो यहां पे एक और ब्लड वेसल्स रहता है जिसका नाम होता है एओर्टा, AORTA, एओर्टा। ठीक है, तो ये जो एओर्टा होता है ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे होल बॉडी में सर्कुलेशन प्रोसेस करता है, हमारे होल बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दो वाल्व के बारे में, कौन कौन सा, एक हो गया ये बाइकस्पिड और एक होगा ये आपका ट्राइकस्पिड। बचा दो और वाल्व है, हाँ, कौन कौन सा, एओर्टिक और पल्मोनरी। ठीक है, एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट रहता है कहां पे, एओर्टा के ओपनिंग पे। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड बॉडी में जाएगा वहां से ये इसको प्रेजेंट रहता है, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, इन द सेम वे जो हमारा पल्मोनरी वाल्व रहता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे पल्मोनरी पार्ट पे, पल्मोनरी वेन पार्ट पे। ठीक है, तो ये जो दो वाल्व होते हैं ये इनका पोजीशंस ये रहता है। जनरली ये पल्मोनरी वाल्व जो होता है हमारे दोनों पल्मोनरी आर्टरी और वेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये सर्कुलेशन पार्ट ऑफ द हार्ट और वाल्व और एनाटॉमी ऑफ द हार्ट मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, एनाटॉमी में आपको बस इनका नाम जानना था, वाल्व्स के बारे में जानना था, सर्कुलेशन के बारे में जानना था, सारा ब्लड वेसल्स के बारे में जानना था, प्लस आपको ये एक सेप्टम के बारे में जानना था। ठीक है, हाँ ये याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। ठीक है, ये कुछ नाम है, इन नामों को कभी भूलना मत। ये नाम आपको हमेशा हेल्प करेंगे जब आप लोग आगे पढ़ते जाओगे, जब आप लोग कोलॉजी पढ़ोगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो ये सारे नाम आपको हमेशा सुनने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग फार्मेसी का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आप लोग बिना पढ़े पास कर सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इन सभी नामों के साथ आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। ठीक है, कल को जब आप लोग आगे क्लासेस में जाओगे तो ये सब आपको बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसलिए अभी बताया जा रहा है, तो समझ लो, पढ़ लो, अभी से इसको क्लियर रखो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे, हमारे अभी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे। ठीक है, हमारा जो हार्ट है हम लोग सबको पता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मींस कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्सेशन मींस डायलेट होना, या फिर उसको फूल जाना, खुल जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, याद रखना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब। ठीक है,
सबसे पहले हमारे हार्ट में कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम में हेल्प करते हैं, या फिर हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उन सब का नाम एक एक करके याद रखते हैं। पहले होता है एस ए नोड, उसी के साथ दूसरा आ जाता है ए वी नोड, तीसरा आ जाता है बंडल ऑफ हिस, और चौथा आ जाता है क्या आपका पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये जो चार चीजें हैं इससे हमारा कंडक्टिंग सिस्टम बना हुआ रहता है। ठीक है, हमारा जो एसए नोड रहता है ये प्रेजेंट रहता है हमारे जो हार्ट में, जो हम लोग बनाए थे अभी वेना कावा, ठीक है, उसके पास प्रेजेंट रहता है। नॉट ओनली वेना कावा बट ऊपर जो हम अपर साइड ऑफ द एट्रियम में प्रेजेंट रहता है। हम लोग वेना कावा इसलिए सिर्फ नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों तरफ रहता है। ठीक है, दोनों साइड में रहता है। ठीक है, तो हम लोग ये एक साइड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साइड में अगर देखा जाए, राइट साइड में देखा जाए तो वेना कावा के पास प्रेजेंट रहता है ऊपर साइड में, और उसी तरह एवी नोड प्रेजेंट रहता है एट्रियम के लोअर साइड में टुवर्ड्स द मिडिल सेप्टम के पास प्रेजेंट रहता है। अगर ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया आपका, एक ब्लड वेसल्स लगा रहेगा यहाँ पे, तो इस पार्ट पे आपका एस ए नोड रहेगा, और इस जगह पे नियर अबाउट दिस पार्ट हम लोग का एवी नोड रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक बंडल ऑफ हिस जो कि प्रेजेंट होता है। आप सबने देखा होगा जब आपका हार्ट का स्ट्रक्चर देखे रहोगे तो वो कुछ इस तरह का रहता है, नियर अबाउट इस तरह का रहता है। ठीक है, तो ये जो बीच में जो पार्ट आता है, ये जो मोटा सा लाइन जाता है, इसको जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, ये सेप्टम में रहता है आपका बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और उसी के साथ जब आप लोग ये नीचे पार्ट में जाओगे, ठीक है, ये नीचे पार्ट में, तो आपको एक एक फोटो में आपको नीचे दिख रहा होगा, तो वो फोटो में आप लोग देख सकते हो ऐसे नीचे नीचे ऐसे फाइबर्स गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 ये सब आपके नीचे फाइबर्स गए होंगे। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं आपके पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आप सबके अभी सब इन सब का पोजीशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, हमारा जो हार्ट रहता है उसका एक पेस मेकर रहता है। पेस मेकर माने वो जो कि हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, हम सब जानते हैं, मैं अभी अपना हाथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं सोच रहा हूं, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन पे जहां से इंपल्स फिर अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहा है नर्वस सिस्टम के थ्रू, और हमारा न्यूरॉन सब लेके आ रहा है, और फिर मैं ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये सब जो लंबा प्रोसेस है ये मेरा ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, तभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं। बट हार्ट के केस में ऐसा दरकार नहीं है। हार्ट के केस में ऐसे नोड है, इसलिए वो अपना नर्वस सिस्टम उसको या फिर न्यूरॉन्स का उसको दरकार नहीं है। ठीक है, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसए नोड। इस एसए नोड को हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा बहुत लोगों का जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है या फिर जिन लोग का हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है तो उनको एक एक पेस मेकर लगाया जाता है। ठीक है, तो वो जो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि उनका एसए नोड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए सफिशिएंट पावर जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल हार्ट आप लोग का एक मोटर है। आप सब लोग के घर में एक एक पंप रहेगा जिससे पानी चढ़ाते हैं ऊपर। आप सब लोग मोटर ऑन कर रहे होंगे सुबह सुबह आपके घर में। तो ये अभी फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका घर का मोटर है। ठीक है, तो आप लोग जब ये स्विच देते हो तो ये स्विच आप लोग दे रहे हो, बट इन केस ऑफ हार्ट ये ऐसे नोट ऑटोमेटिकली वो स्विच है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, क्या हुआ है, हाँ अभी समझो। ऐसे नोड क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, आप लोग इसे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में समझो।
ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है जो कि एक ये होता है, ठीक है, एक जैसे मैं कर रहा हूं ये, तो एक रिफ्लेक्स होता है वो, ठीक है। तो ऐसे नोड जैसे ही वो इंपल्स जनरेट किया तो वो यहां से ऐसे नोड से कहां आता है, एवी नोड्स पे आता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो जनरेट किया, वो यहां से यहां पे आया, ठीक है। तो जो हमारा एवी नोड है वो क्या करता है, वो इंपल्स को रिसीव करता है। जैसे ही वो इंपल्स रिसीव करता है, यहां पे हम लोग का वो वाल्व्स है, तो ये वाल्व्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा, आप लोग के घर पे अगर सबके घर में टंकी तो होगा, तो आप सबने देखा होगा टंकी का एक ओवरफ्लो पाइप होता है, ठीक है। वो ओवरफ्लो पाइप सबने देखा होगा ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। तो ऐसे नोड ऊपर रहने का एक ही मतलब है कि जैसे ही ब्लड ऐसे नोड के पास पास पहुंचेगा तभी क्या होगा, ऊपर से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पे आएगा, हमारे एवी नोड्स पे आएगा, ठीक है। जैसे ही ऐसे नोड से एवी नोड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर रिसीव हुआ, ठीक है। रिसीव होने के बाद क्या होगा, अब ये जो आपका ये अपर पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सिकुड़ जाएगा। नीचे का वाल्व अभी ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स से रिसीव हुआ, ये ओपन हो गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो सारा ब्लड जो है वो नीचे के साइड आ गया, ठीक है। नीचे के साइड आ जाने के बाद अब क्या होगा, ये जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो अभी एवी नोड पे है वो क्या करेगा, बंडल ऑफ हिस के थ्रू, जो यहां पे है बंडल ऑफ हिस के थ्रू, परकिंजी फाइबर्स के थ्रू क्या करेगा, पूरे होल हमारे हार्ट के निचले भाग में हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचेगा, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग का यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम फिल हो गया, क्या होगा, यहाँ पे फिर हम लोग का एक वाल्व है जो कि ब्लड वेसल्स पे कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, उस वाल्व को ओपन करेगा और यहाँ के हार्ट को, नीचे भाग को, नीचे वेंट्रिकल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके सारा ब्लड हमारे एओर्टा में या फिर हमारे पल्मोनरी आर्टरी में नीचे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, एवी नोड इंपल्स रिसीव करता है, बंडल ऑफ हिस इंपल्स को आगे प्रोसीड कराता है, और परकिंजी फाइबर्स नीचे के वाल्व्स को और हार्ट के लोअर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारा ब्लड नीचे हम लोग के ब्लड वेसल्स पे आ गया। इसी तरह हमारे होल बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। ये हो गया कंडक्टिंग सिस्टम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो मैंने बताया, यहां से इंपल्स जनरेट हुआ, रिसीव हुआ, आगे कंडक्ट हुआ, फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आगे गया, उस चीज को लगता है टोटल 0.8 सेकेंड्स। हमेशा याद रखना, ठीक है। जस्ट इमेजिन हम लोग के हार्ट में, हम लोग के होल बॉडी में, फ्रॉम द टॉप, हम लोग के ब्रेन से लेके फुट, हम लोग के पैरों के नाखून तक हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है विद इन 0.8 सेकेंड। एक सेकेंड भी उसको नहीं लगता है, 0.8 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड में हम लोग के होल बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि ये 0.8 सेकेंड है, इसीलिए हम लोग का जो हार्ट बीट रहता है वो उसका जनरली एवरेज जब हम लोग जब करें तो 70 to 72 बीट्स पर मिनट आता है, क्योंकि वो एक सेकेंड भी नहीं लेता है। अगर एक सेकेंड लेता तो नियर अबाउट 60 हम लोग पाते, बट क्योंकि ये 1 सेकेंड से कम है तो एक मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स धड़क जाता है, तब 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 करके 72 टाइम्स। इन नॉर्मल का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसको कुछ डिजीज नहीं हुआ होगा, उसका एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो उसका हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट आता है, ठीक है। वो कैसे आता है आप लोग ने आप भी जस्ट वही बात समझा, ठीक है। आप सबने सुना होगा हमारे हार्ट में दो साउंड आते हैं, दैट इज लब, LUB एंड DUB, ठीक है। तो जब मैं ये क्लास पे पढ़ा रहा था मेरे क्लासेस में, तो मैंने देखा एक बच्चा क्या कर रहा था, लब को LOVE लिख रहा है वो,
तो इट्स नॉट LOVE, इट्स LUB, लब, लब एंड डब, ठीक है। लब साउंड आता है कब, जब हम लोग आर्टेरीज का, सॉरी हम लोग के ऊपर अपर आर्ट्रियम में, ATRIUM, हाँ, आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डब साउंड आता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जनरली हम लोग का लब साउंड हाई साउंड में आता है, उसका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, बट उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम रहता है, ठीक है। इन द सेम वे जब हम लोग वेंट्रिकल्स में डब साउंड सुनते हैं, वो थोड़ा उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहता है, उसका साउंड थोड़ा कम रहता है, वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, बट उसका ड्यूरेशन लंबा रहता है, ठीक है। ये कुछ जनरल बातें हैं, आप लोग बस इन्हें याद रखना, क्योंकि जब आप लोग को ये सब पूछा जाता है सेमेस्टर्स में, आप लोग इन सभी चीजों से ही अपना आंसर फ्रेम करके लिखोगे, ठीक है। हमेशा कोशिश करना कि कॉपीज, आप लोग के एग्जाम सेमेस्टर का जो बुकलेट आएगा, आंसर बुकलेट आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा पेजेस भरने का कोशिश करना, ठीक है। अगर आपको बोला गया है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट्स लिख देंगे तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोग अभी 6-7 क्लास या 9-10 क्लास में नहीं हो कि आप लोग 10 मार्क के लिए 10 पॉइंट लिखोगे। इट नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फ्रेम एन आंसर ऑफ नियरली 3 to 4 पेजेस, ठीक है। उससे ज्यादा कर सकते हो तो और बढ़िया है, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, उनका बुकलेट हम लोग का 36 पेजेस का रहता था। हम लोग कोशिश करते थे नियरली 27 पेजेस तक हम लोग कवर करने के लिए। तो ट्राई करना जितना ज़्यादा पेजेस हो सके, पेजेस भरने का आप लोग के लिए ज़्यादा आंसर। आप लोग मतलब ऑलवेज ट्रीट द एग्जाम एज अ चांस टू शो योर नॉलेज, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने यही पढ़ाया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इट डजंट मीन आप लोग खाली एसए नोट, एवी नोट के बारे में लिख के आ जाओगे, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि इसे छोड़ के बाकी सब कुछ लिख के आ जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोग इसको मेन फ्रेम में रखो, ठीक है। जैसे मान लो अभी आपका ये एक फोटो है, ठीक है, तो पूरा एक ग्रुप फोटो है, किसी का शादी चल रहा है, एक ग्रुप फोटो है। तो आप लोग शादी में जो दूल्हा दुल्हन है, उन दोनों को ये पार्ट बनाओ, कंडक्टिंग सिस्टम बनाओ, बट उनके साथ जो बाकी के ग्रुप्स मेंबर हैं, उनको भी आपको लाना है फ्रेम में, ठीक है। तो डू द थिंग्स लाइक दैट कि आप लोग जब भी एक आंसर फ्रेम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप लोग बस जिस्ट को पकड़ोगे, ठीक है। समराइज करके लिखना नहीं है उस चीज को। ट्राई टू मेक द आंसर ए लिटिल बिट लॉन्गर, ठीक है, ताकि आप लोग का जो नॉलेज है, आप लोग जो चीज जानते हो उस बारे में, आप लोगों को पूछा गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्वेश्चन आया कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, आप लोग उसमें ये पार्ट तो कवर करो, उसके साथ हम लोग का चारों चेंबर्स के नाम लिखो, हार्ट का एनाटॉमी थोड़ा बता दो, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दो, ठीक है। तो उस चीज को ऐसे आप लोग एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को हम लोग का मतलब जब क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, 10 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का, उसमें ये लिखा रहता, क्वेश्चन रहेगा राइट अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम, बट उसमें मतलब आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप लोग को बस ये लिखना है, क्योंकि ये तो आप लोग को 5 मार्क्स कम ही लिख सकते हो। द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आप लोग को इस चीज के बारे में क्या क्या मालूम है, ठीक है। तो उसी चीज को बस आप लोग ये करना है, आपको क्या करना है ना, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो ट्राई टू फ्रेम द आंसर लाइक दैट, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई। तो अभी ये तो हो गया आप लोग का कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग कार्डियक साइकिल पे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कार्डियक साइकिल खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग का एक कार्डियक आउटपुट, एक छोटा सा टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स, ईसीजी और दो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, हाँ ब्लड प्रेशर है, वो सबको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग का एक छोटा सा और टॉपिक है, मैंने छोड़ दिया वो, जो कि है हार्ट बीट। मैंने आपको बता दिया कि एवरेज हार्ट बीट कितना रहता है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। जब भी हम लोग का हार्ट बीट 72 से ज्यादा होगा, ठीक है, इन इंक्रीज्ड हार्ट बीट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया या फिर टैचीकार्डिया, ठीक है। इंक्रीज्ड हार्ट बीट को हम लोग टर्म देते हैं
टेकिकार्डिया। इन द सेम वे जब डिक्रीज्ड हार्ट बीट का बात आता है, मैं काम करता हूं, ये हार्ट बीट ही लिख देता हूं बस, ये मतलब इंक्रीज्ड, ठीक है। इन द सेम वे जब डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उससे हम लोग कहते हैं क्या, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया, ये दोनों टर्म आप लोग को याद होने चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स बहुत बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेमेस्टर में नहीं, हर सेमेस्टर में, आपके टोटल लाइफ में ये दोनों टर्म्स आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्रीज हार्ट बीट मींस टेकिकार्डिया एंड डिक्रीज हार्ट बीट्स मीन ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ये इतना कॉमन हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए कि ये आप लोग को मतलब टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया यूं पूरा एकदम मतलब यूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, हमारे कार्डियक साइकिल पे। तो मैंने जैसे बताया, हमारा एक होल कार्डियक साइकिल मतलब हमारे ब्लड में एक बार जो दोनों कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ब्लड पूरे हमारे होल बॉडी से एक बार हार्ट पे आता है, फिर होल हमारे बॉडी पे सर्कुलेट होता है, उस चीज को लगता है 0.8 सेकेंड्स। तो ये जो 0.8 सेकेंड है, इसे जनरली 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से एक रहता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उसी तरह फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इन द सेम वे थर्ड वन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फॉर्म होता है 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। इन द सेम वे जब हम लोग दूसरे पे आते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे, वो होता है 0.3 सेकेंड्स का, ठीक है। एंड द रेस्ट दैट इज 0.4 सेकेंड, वो होता है टाइम फॉर कंप्लीट रिलैक्सेशन का, ठीक है। तो हमारा होल कार्डियक साइकिल इन 3 भागों में बिन के बना रहता है। नाम से ही पता चल रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारा अपर एट्रियम ऑरिकल्स पार्ट में, एट्रियम ऑरिकल्स, एट्रिया पार्ट जो हम लोग अपर चेंबर्स है, उनका कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि फॉर्म होता है कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में ये हो जाता है। इन द सेम वे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग का वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, वो टाइम लेता है 0.3 सेकेंड्स के लिए। इन द सेम वे कंप्लीट रिलैक्सेशन मतलब अभी दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, जब दोनों रिलैक्स हो जाएंगे तो उस चीज को बोला जाता है कंप्लीट रिलैक्सेशन, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों का रिलैक्सेशन पीरियड को बोला जाता है कंप्लीट रिलैक्सेशन, जो कि होता है 0.4 सेकेंड्स का, ठीक है। ये तीनों टाइम आप लोग याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। और कार्डियक साइकिल मतलब द इन एंड आउट of the blood, the whole total cycle of our heart is known as the cardiac cycle, ठीक है। तो जो कि होता है 0.8 सेकेंड का, उसमें से 0.1 सेकेंड होता है आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, 0.3 सेकेंड्स होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और 0.4 सेकेंड होता है कंप्लीट रिलैक्सेशन का, ठीक है। ये आ गया, ये आपका हो गया कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और छोटे से टॉपिक जिसका नाम है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में हमारे हार्ट से टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड आना और जाना, मतलब कितना ब्लड हमारे बॉडी, हमारे हार्ट से निकल रहा है इन 1 मिनट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन एंड आउट इन 1 मिनट और इन आवर हार्ट, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है उसका, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। अब यहां पे आया एक और नाम जिसका नाम है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हमारा जो एक साइकिल है, जो कि कितने टाइम का है, 0.8 सेकेंड का, उसमें कितना ब्लड निकला,
ठीक है, तो ये याद रखना, हमारा बॉडी का स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। ठीक है, तो हमारा 0.8 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज होता है? 70 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड एक साइकिल में रिलीज होता है। और हमारा नॉर्मल हार्ट बीट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए जनरली 5020 के या फिर 5040 के आसपास कुछ आता है। ठीक है, तो हाँ 5040 के आसपास आता है ये। ठीक है, जो कि नियरली अबाउट हम लोग का 5 लीटर्स अप्रॉक्स के पास होता है। तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है? याद रखना, कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर्स। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो, क्योंकि ये अप्रोक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सबका अभी अगर जनरली किसका हम लोग अगर हार्ट बीट चेक करें 72 बीट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऑन एन एवरेज वैल्यू है। ठीक है, किसी का कुछ ज्यादा 75 आएगा, किसी का 70 आएगा, किसी का 60 आएगा, किसी का 90 आएगा, किसी का 80 आएगा, डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, हम लोग 72 को एज एन एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग का 70 ml जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, अगर डिजीज नहीं है तो कार्डियक आउटपुट हम लोग का फिक्स्ड रहता है। तो 70 ml जो बाहर निकला उसमें से हम लोग का 72 टाइम्स निकलता है 70 ml। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का ब्लड वेसल्स और ईसीजी और रेगुलेशन इन ब्लड प्रेशर और ब्लड, हाँ ऐसे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूंगा। छोटा सा ही वीडियो है, छोटा सा ही टॉपिक है, बट हाँ मैं ये जरूर बताऊंगा, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी राइट नाउ इसका नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसका नोट्स पे काम चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, जैसे ही मतलब ये हो जाएगा, मैंने ये अपलोड हो जाएगा, मतलब रेडी हो जाएगा, मैं अपलोड करा दूंगा और उसके साथ एक पोस्ट भी डाल दूंगा कि कौन कौन सा पार्ट अपलोड हो गया है वीडियोस में। ठीक है, तो आप लोग बस उसको चेकआउट कर देना। और एक बात, YouTube अपग्रेड हो गया है, इसीलिए आप लोग को अभी डिस्क्रिप्शन में मोर पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, पूरा होल डिस्क्रिप्शन फिर आता है। ठीक है, मैंने अभी बहुत लोगों को देखा, मेरे पास कॉल आया कि नोट्स अपलोड हो गया है बट हमें दिखा नहीं रहा है, तो मोर पे जाके क्लिक करो, नीचे जाओ, फॉर नोट्स लिखा रहेगा वहाँ पे, उसके नीचे एक लिंक रहेगा ड्राइव का, उसे क्लिक करो, नोट्स आपके सामने खुल के रहेंगे। ठीक है, तो पूरा टेक्निकली स्मार्ट बनाओ यार, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो टेक्निकल लाइन में, ये मोबाइल के लाइन में मैं तो बस इसमें सीमित रहता हूँ, मेरा फार्मेसी मेरे लिए सब कुछ। तो एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहना और बहुत जल्दी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कर देने के लिए। अभी थोड़ा ऑफिस में थोड़ा मैं बिजी रह जाता हूँ। ठीक है, मेरा काम के लिए, और मैं फिर भी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करा दूँ। ठीक है, नोट्स के लिए मुझे थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए, मैं धीरे धीरे नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, मेरे से टाइपिंग जल्दी होता नहीं है और लैपटॉप से टाइपिंग मेरे से ऐसे नहीं होता, मेरे को एक्स्ट्रा कीबोर्ड चाहिए, प्लस मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, अभी मैं ये फ़ोन लटका के आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया है, 2 बार आया, दोनों बार मैं वो फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय मेरे से नाटक कर रहा है, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही ट्राइपॉड स्टैंड आता है मैं जल्दी बना दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वो लाइट वाला मंगाने के लिए, मैंने वही मंगाया था, बट देखते हैं अगर वो रिफ्लेक्ट कुछ अगर करेगा तो फिर अलग मंगा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड कीप फॉलोइंग द ट्रैक डेस्क। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, नोट्स बनाते रहना या फिर पढ़ते रहना। ठीक है, मैं जितनी जल्दी से आप लोग के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।